कोर्स के आज की इस वीडियो एसईओ कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन क्या होते हैं। सर्च इंजन एसईओ का बेसिक्स होता है, यानी फाउंडेशन आप कह सकते हैं सर्च इंजन का, क्योंकि हम एसईओ जो करने जाते हैं अपनी वेबसाइट की, अपनी कंटेंट की, वो सर्च इंजन पे ही करते हैं। इसलिए एसईओ सीखने से पहले, एसईओ के बारे में डिटेल से जानने से पहले मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बताना चाहता हूं। सर्च इंजन क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से सर्च इंजन हैं। अभी हम एसईओ कोर्स के स्टार्टिंग में हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता आपको डायरेक्टली एसईओ के जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें ले जाऊं और वहां आपको सिखाना स्टार्ट कर दूं। उससे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, आपको पता चल जाए कि सर्च इंजन क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, क्राउलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, हम जो एसईओ करेंगे वो किस स्पेसिफिक सर्च इंजन पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, बिंग है। तो आपको पहले ये पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, तभी आप एसईओ में एक्सपर्ट बन सकते हैं और आपका जो एसईओ की जर्नी है वो काफी आसान हो जाएगी अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो इस कोर्स के स्टार्टिंग के वीडियोस में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस लाऊंगा जो बेसिक होगी, जो बिल्कुल फाउंडेशन होगी, आपका बेसिक क्लियर कर देगी एसईओ से रिलेटेड। क्योंकि ये मैं कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, तो मैं ये माइंड में रख के चल रहा हूं कि जो मेरे कोर्स देखने वाले हैं वो अभी तक एसईओ के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको बेसिक से कोर्सेस मुझे सिखाने हैं। तो चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको पीपीटी के माध्यम से मैं बताता हूं सर्च इंजन क्या होता है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, ए सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ऑनलाइन सर्विसेज दैट अलाउ यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट और विद इन ए स्पेसिफिक डेटाबेस। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपको कोई रेसिपी जानना हो, चाहे आपको कोई इंफॉर्मेशन जानना हो, चाहे आप किसी भी चीज के बारे में आपको रिसर्च करना हो, तो आप जाते हैं सर्च इंजन पे। मोस्टली यूज करते हैं हम गूगल को ही। गूगल पे जाते हैं और वहां आप टाइप करते हैं, जैसे आपको प्राइस जानना आईफोन 15 की, तो आप ये सर्च करते हैं आईफोन 15 प्राइस इन इंडिया, इस तरीके से। उसके बाद क्या होते हैं कि जो सर्च इंजन है वो आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन ढूंढता है, उसी को हम क्राउलिंग कहते हैं। वो अपने डेटाबेस में सर्च करता है कि ऐसे कौन कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन से जो पेजेस है जो इस चीज के बारे में लिखा है, आईफोन 15 के प्राइस के बारे में। उस तरह से वो हमें विद इन ए सेकेंड वो मुझे आउटपुट दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें अपने इनपुट के अकॉर्डिंग हमें वो आउटपुट देता है, चाहे आपको कुछ भी जानना हो। आप मोस्टली सर्च इंजन का काम यह होता है कि आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे आप कोई रेसिपी इससे जानना चाहते हो, कहीं की आप लोकेशन जानना चाह रहे हो, कहीं का वेदर कंडीशन आप जानना चाहते हो, आप डिस्टेंस जानना चाहते हो एक सिटी से दूसरे सिटी की, किसी बुक्स का रिव्यू जानना चाहते हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप जाते हैं सर्च इंजन पर। वहां आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और वो अपने डेटाबेस में सर्च करता है उस इंफॉर्मेशन के बारे में और उस इंफॉर्मेशन को आपके सामने वो लाकर दे देता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आंसर करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन। आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर हमारी लाइफ में सर्च इंजन नहीं होता तो हम कैसे होते, किस तरह की लाइफ होती। आप सोच सकते हैं, अगर आपको अभी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको कुछ भी जानना होता, आप जाते हैं वहां पे सर्च इंजन में और वहां पे टाइप कर लेते हैं। जैसे मैं अभी घर बैठा हूं और मुझे जानना है कि लंदन की वेदर कंडीशन क्या है या शिमला मनाली का वेदर कंडीशन क्या है, तो मैं जाऊंगा और सर्च करूंगा और मुझे पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके बिना, यानी सर्च इंजन के बिना इंफॉर्मेशन एक्सेस करना कितना मुश्किल हो जाता। तो इसका जो इंपॉर्टेंस फर्स्ट है, देखिए, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन प्रोवाइड यूजर विथ क्विक एंड इजी एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। दे अलाउ यूजर टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन, रिसर्च टॉपिक्स एंड एक्सप्लोर ए वाइड रेंज ऑफ कंटेंट। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन, जो हमारी लाइफ को आसान करता है अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अब आगे मैं आपको सिखाऊंगा इसी एसईओ कोर्स में, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से सिखाया, जैसे मैंने प्राइस लिखा आईफोन 15 प्राइस इन इंडिया। अब एक ही वेबसाइट नहीं होगी जिसने इस टाइप का कंटेंट लिखा होगा, हजारों में वेबसाइट ऐसे होंगे इंडिया में। बहुत सारे टेक्निकल ब्लॉगर हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले हैं, वेबसाइट्स हैं, वो लिखते हैं इस तरह के प्राइस। तो क्या होते हैं, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, सर्च पे आप देखेंगे तो कुछ ही वेबसाइट ऊपर आपको दिखेंगे, 5 या 6 वेबसाइट आपको दिखते हैं। तो क्या हुआ कि वो सारे जो लिखे, क्या उनका वेबसाइट क्यों नहीं रैंक करा, उनका कंटेंट क्यों नहीं रैंक करा? वो क्यों नहीं रैंक करा? क्योंकि उसने सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करा, इसलिए ही उनका वेबसाइट, उनका कंटेंट यूजर को नहीं दिखा। जी
जिन्होंने बैकलिंक्स बनाए, जिन्होंने अच्छे से ऑप्टिमाइज करा सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, उसका कंटेंट दिखा और यूजर जब सर्च करता है आईफोन 15 प्राइस इन इंडिया या मेंस क्लोथिंग या बेस्ट टी शर्ट फॉर मेन, इस तरीके से जो कंटेंट वो सर्च करता है और जो वेबसाइट उस तरीके से लिखा होता है, जो ऑप्टिमाइज करे होते हैं, एसईओ करे होते हैं अपने कीवर्ड का, उनका रिजल्ट शो होता है यूजर को। तो आप समझ रहे होंगे कि यहीं से उदय होता है, यहीं से ओरिजिन होता है एसईओ का, क्योंकि हर एक बिजनेसेस, हर एक वेबसाइट ओनर, हर एक कंटेंट क्रिएटर एक दूसरे से कंपीट करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा कंटेंट दिखे यूजर को, तो कोई चाहता है मेरा जो वेबसाइट कंटेंट, मेरा वेबसाइट यूजर को दिखे। तो यहीं से ओरिजिन होती है एसईओ की, और फिर आप एसईओ करते हैं अपने कंटेंट की दूसरे से कंपीट करने के लिए। आगे है नेविगेशन। सर्च इंजन हेल्प यूजर टू नेविगेट द इंटरनेट बाय मेकिंग इट इजी टू फाइंड स्पेसिफिक वेबसाइट एंड वेब पेज। इंस्टेड ऑफ हैविंग द रिमेंबर अ वेबसाइट एड्रेस, यूजर कैन सिंपली इंटर रेलेवेंट कीवर्ड टू रीच देयर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। मैंने आपको बताया कि अगर आपको यह जानना है कि आईफोन 15 का प्राइस क्या है, तो आपको किसी वेबसाइट का याद नहीं रखना नाम, नहीं कोई यूआरएल, नहीं कोई वेब एड्रेस आपको याद रखना है जो आप वहां पे डालेंगे तब आपको शो होगा। बस आपको कीवर्ड डालना है कि मुझे प्राइस जानने हैं आईफोन 15 का इंडिया में या फिर किसी दूसरे कंट्री में, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आप कीवर्ड डालेंगे, गूगल क्या होगा, अपने सिस्टम में, अपने डेटाबेस में जितने भी कंटेंट है उन सबको सर्च करेगा, उनको क्रॉल करेगा, फिर उनसे जो भी अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा, जिन्होंने अच्छे से बैकलिंक्स बनाए होंगे, अच्छे से स्ट्रक्चर होगा कंटेंट, वो क्रॉल करके वो यूजर के सामने लाके रख देता है। तो देख रहे हैं किस तरह से नेविगेट करना आसान हो जाता है सर्च इंजन के थ्रू। आपको किसी भी वेबसाइट की जरूरत नहीं याद रखने की, ना ही किसी यूआरएल के नाम रखने की जरूरत है, और ना ही कोई हैवी बुक्स आपको कैरी करने की जरूरत है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली आप जाएंगे सर्च इंजन पे और वहां पे आप टाइप करेंगे कीवर्ड, और वहां आपके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है बिजनेसेस एंड ई कॉमर्स। देखिए, सर्च इंजन आर क्रूशियल फॉर बिजनेसेस एज दे हेल्प पोटेंशियल कस्टमर डिस्कवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ए वाइटल एस्पेक्ट ऑफ मिलियन ऑनलाइन मार्केटिंग as it is allow businesses to improve their visibility on search engine result page। अब बात आती है एसईओ की। हमने बताया कि अभी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तब आप गूगल पे जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे यूजर है, जब कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है तो वो गूगल पे जाते हैं। जैसे किसी को सर्च करना है मेंस टी शर्ट, मेंस शूज फॉर, इस तरीके से, या फिर किसी को आईफोन ही खरीदना है तो वो गूगल पे जाता है, वहां से सर्च करता है। अब यहां देख रहे हैं किस तरह से बिजनेसेस के लिए जरूरी हो गया है एसईओ, और वो क्या करते हैं, इस तरह का कीवर्ड लिखते हैं, अपना वेबसाइट बनाते हैं, उसका एसईओ करते हैं, ताकि जब भी कोई यूजर आए और वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करे तो उसका प्रोडक्ट, उसका वेबसाइट सबसे टॉप रैंक पर आए, ताकि यूजर उनके वेबसाइट पर जाके, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वहां पे फॉर्म होते हैं, वो फिल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो यहां जो बिजनेसेस होते हैं, जितने भी बिजनेस ओनर है, वो इसी सर्च का फायदा उठाने के लिए एसईओ करते हैं अपने कंटेंट का, ताकि उनके वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, लोग उनके बारे में जाने, उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जाने, उनको कॉल्स आए, उनको इंक्वायरी आए। इसी तरह अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई मेंस गारमेंट का कोई वेबसाइट है, वो क्या करते हैं, मेंस से रिलेटेड गारमेंट सेल करते हैं, अपने ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, उन्होंने सेटअप किया अपना वेबसाइट और वहां पे वो टी शर्ट, जीन्स, शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं। तो बहुत सारे यूजर है जो ये सर्च करते हैं शर्ट्स फॉर मेन, बेस्ट टी शर्ट फॉर मेन, या हाफ स्लीव शर्ट्स फॉर मेन, इस तरीके से सर्चेस आते हैं, बहुत सारे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि एक कीवर्ड का जो है सर्च वॉल्यूम हम कैसे चेक करते हैं, किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते हैं एक कीवर्ड को, ताकि वो जिस कीवर्ड पर सबसे ज्यादा सर्चेस आ रहे हैं, और जब इस तरह का सर्चेस आए तो हमारा वेबसाइट, हमारा कंटेंट टॉप पर आए। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है सर्च इंजन का। नेक्स्ट है डिस्कवरेबिलिटी। कंटेंट क्रिएटर्स सच एज ब्लॉगर, जर्नलिस्ट एंड वेबसाइट ओनर रिलाई ऑन सर्च इंजन टू मेक देयर कंटेंट डिस्कवरेबल। हम जानते हैं कि गूगल पर हजारों, लाखों में, करोड़ों में वेबसाइट्स हैं, और हर वेबसाइट्स, हर कंटेंट क्रिएटर, हर ब्लॉगर्स ये चाहता है कि उनका पेज सबसे ऊपर शो हो, और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं, और कंपीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एसईओ करना, यानी अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि सर्च इंजन उसको रैंक कर दे। और जब एक बार आपका कंटेंट रैंक हो जाती है तो इससे क्या होती है, आपको फ्री में लीड्स मिलते हैं, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयरनेस फैलती है। हम सभी जानते हैं कि जब आप इस तरह से कीवर्ड सर्च करेंगे आप, अब मैं आपको बताता हूं कि सर्च इंजन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। जब भी कोई यूजर है कोई कीवर्ड टाइप करता है तो उसके बैकएंड में आखिर में चलता क्या है गूगल में, जो इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि किसी कंटेंट को तो वो दिखा देता है, किसी कंटेंट को वो पीछे छोड़ देता है। वो पिक कैसे करता है, वो
किस तरह से फाइंड करता है कि ये कंटेंट बेस्ट है यूजर के लिए। गूगल का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो यूजर के एक्सपीरियंस को बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करना। वो चाहता है कि उसका यूजर एक्सपीरियंस कभी खराब ना हो। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, अगर मिसस्पेलिंग भी आप डालते हैं, कोई स्पेलिंग करेक्ट नहीं है आपका, फिर भी वो उस सेंटेंस को, आपका जो इनपुट है उसको सही करके आपको राइट आंसर देता है। तो वो यूजर को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देता है गूगल। तो इसीलिए हम समझते हैं यहाँ पे कि ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉलिंग। Search engine use automated programs called web crawlers or spiders to explore the internet and discover web pages and content. These crawlers follow link from one page to another, collecting data about the content they encounter. हमने वहां पे टाइप किया हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। ये एक कीवर्ड है, अगर इसमें आप कोई गलत भी लिखते हैं, स्पेलिंग गलत, तो फिर वो राइट कर लेता है, वो समझ लेता है। अब जैसे ही हमने ये कीवर्ड टाइप करा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो ये जो सर्च इंजन है, इसका जो क्रॉलर है, ये पहले क्रॉल करेगा अपने बैकएंड में और ये देखेगा कि इस कीवर्ड पर, इस टाइप के जो यूआरएल पर कितने सारे लोगों ने कंटेंट लिखा है। फिर वो एक एक कंटेंट को डाउनलोड करेगा अपने बैकएंड में और फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा कंटेंट उनके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज है, कौन सा ऑप्टिमाइज नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट शो कराता है। इसी के आगे एक नेक्स्ट कीवर्ड होता है इंडेक्सिंग का। यहां देखिए इंडेक्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जब भी आपको कोई रिजल्ट शो होता है। वंस द सर्च इंजन क्रॉलर्स, पहले क्या करा, जैसे ही आपने कीवर्ड डाला उसने क्रॉल करा, यानी बैकएंड में उसने अपने फाइल को डाउनलोड्स वगैरह करा, ठीक है। वंस द सर्च इंजन क्रॉलर्स रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन web page, the information is organized and stored in a massive database known as index. The index contain information about the content and its location. अब वो क्या करा, उसने इंडेक्सिंग करा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्रॉलर्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग क्या होते हैं, किस तरह से वेब पेज वगैरह इंडेक्स करते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में। इसमें मैं आपको बेसिक बस समझा रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअली में आपको ये चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन बैकएंड में ये बहुत ही डिफिकल्ट सा प्रोसेस फॉलो करा जाता है आपको कोई रिजल्ट दिखाने से पहले। नेक्स्ट है कि जब उसने क्रॉल कर लिया, जब उसने इंडेक्स कर लिया, अब वो रैंक देता है। आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे आप देखेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही कोई वेबसाइट ऊपर की तरफ दिखेगा, आपको नीचे 4, 5, 6, 7 के करीब आपको दिखेगा। और यही नहीं दिखेगा, जब आप नीचे आएंगे तो नीचे 1, 2, 3 करके आपको शो होगा। इसका मतलब है कि इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वेबसाइट ओनर ने, ब्लॉगर्स ने इस कीवर्ड पर कॉन्टेंट लिखा है, लेकिन गूगल क्या करा, उसको उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, उनके अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करा है, रैंक करा है उस चीज को। देखिए यहां देखिए, व्हेन ए यूजर एंटर ए सर्च क्वेरी, द सर्च इंजन यूजेस ए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम टू इवैल्यूएट द इंडेक्सेस कंटेंट रिलेवेंस to the query. It assign a ranking to each page based on the various factor including keywords, content quality, user engagement and more. मैंने आपको पहले कहा था बहुत सारे वेबसाइट ओनर होंगे जिन्होंने ये लिखा होगा हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। अब उसने क्या करा, जब गूगल ने उसे क्रॉल किया, इंडेक्स करा, तो उसे समझ में आया कि नहीं, इसमें कंटेंट अच्छे लिखे हुए, इसने अच्छे कीवर्ड डाले, इसने बैकलिंक्स बनाए, इसको सबसे टॉप पर देना चाहिए, उसके नीचे ये होना चाहिए, उसके नीचे ये वेबसाइट होना चाहिए, और वो ये सब काम माइक्रो सेकेंड में करता है। तो इसके लिए काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। और गूगल कभी भी किसी भी वेबसाइट को प्रायोरिटी नहीं देता, नहीं वो प्रेफरेंस देता है, वो बस सिर्फ कुछ चीजों को फॉलो करता है, जैसे कंटेंट का क्वालिटी हो गई, कीवर्ड्स हो गए, यूजर एंगेजमेंट हो गए, ये सब आधार है उसे क्रॉल करने का, इंडेक्स करने का। अब मैं आपको बताता हूं कि टॉप सर्च इंजन कौन कौन से हैं वर्ल्ड में। वैसे मैं जो अभी आपको बता रहा हूं सर्च इंजन की जैसे बात होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं कि सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन है। ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी सर्च इंजन है, और गूगल से पहले भी इंडिया में दूसरे सर्च इंजन से जो काफी इस्तेमाल किए जाते थे। आप याहू का नाम सुना होगा आपने, तो याहू पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी गूगल की डोमिनेंसी है, गूगल अभी डोमिनेट करता है भारत में, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग वहां पे सर्च इंजन है। गूगल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड डोमिनेंट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। इट कंसिस्टेंटली रैंक एज द टॉप सर्च इंजन इन वेरियस कंट्रीज एंड रीजन। गूगल इज नोन फॉर इट्स पावरफुल सर्च एल्गोरिथम, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड विजिट वास्ट इंडेक्स ऑफ वेब पेज। इस तरीके से तो अभी जो मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा, या इंडिया में कोई भी एसईओ सीखता है तो क्या सीखता है, वो किस सर्च इंजन के लिए सीखता है, गूगल के सर्च इंजन के लिए। यानी वो अपने कंटेंट को, वो अपने वेबसाइट को किसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करेगा, गूगल के अकॉर्डिंग। यही अगर आपको बिंग पर अपना ऑप्टिमाइज करना है या फिर याहू पे ऑप्टिमाइज करना है तो आप उस सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ जो मैं आपको सिखाऊंगा, या इंडिया में कोई भी सीखता है, जनरली बहुत सारे लोग हैं जो बिंग और याहू के ऊपर भी सीखते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम ट्रैफिक आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा रूल है, जहां सबसे ज्यादा ऑडियंस मार्केटिंग वहीं होती है। इसलिए बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, बहुत सारे जो
बिजनेस ओनर्स हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि जितने भी यूजर्स आ रहे हैं गूगल पर, वो अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस में उनके रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करता है तो उनका कंटेंट, उनका वेबसाइट, उनका प्रोडक्ट या सर्विस रैंक करना चाहिए, और इसीलिए वो इतना एसईओ पर फोकस करते हैं। आगे देखिए, अदर सर्च इंजन लाइक्स बिंग, याहू, बाइडू। बाइडू चाइना में बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। जिस तरह गूगल इंडिया में है, इसी तरह चाइना में एक बाइडू है, वो इनका नाम है सर्च इंजन, ये इस तरह से वहां बहुत ही इंडेक्स है। ये रशिया में रशिया का सबसे काफी पावरफुल है, वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है रशिया का, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए देख रहे हैं बिंग, याहू, बाइडू, इंडेक्स, ये भी बहुत सारे सर्च इंजन है। अगर आप कोई चाइना में एसईओ सीखेगा तो वो किसके, गूगल के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, वो बाइडू के अकॉर्डिंग करेगा। इसी तरह रशिया में इंडेक्स के अकॉर्डिंग करेगा। तो जहां की सर्च इंजन सबसे ज्यादा यूज होती है, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, लोग जाते हैं कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस में के बारे में उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पहले सर्च इंजन पे जाते हैं। तो जिस सर्च इंजन पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है, वेबसाइट ओनर वहीं पे अपने कंटेंट की एसईओ कराने जाते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको सर्च इंजन, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन और टॉप सर्च इंजन कौन कौन से हैं और इसके पीछे जो बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही वीडियोस में और लाने वाला हूं ताकि आपकी एसईओ सिखाने से पहले, रियल प्रोजेक्ट पर आपको ले जाने से पहले, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एसईओ से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए, ताकि आपकी जो एसईओ की राह है आगे वो काफी आसान हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।